CNN टीवी के साथ मैं हूं गौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास, फैसल वावडा और वजीर आला सिंध के दरमियान पानी के मामले पर नोकझोंक, सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम का जायजा लिया गया। मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी शहरियों की अयादत की। पाक चीन दोस्ती और सी पैक को मजबूत बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। अगर मुझे परवेज मुशर्रफ की सजा की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया है तो मुझे ये सजा कबूल है। गिरफ्तार किया गया इसलिए कि मैंने जनरल मुशर्रफ की सजा की हिमायत की है तो मुझे कबूल है। गिरफ्तार किया तो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। बिलावल कहते हैं कि माजी में नैब के सामने पेश हुआ, तमाम सवालात के जवाबात दिए, तमाम दस्तावेजात भी सबके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले किसी दबाव में आई थी और ना मैं आज किसी दबाव में आऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली है। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म सुनाया गया है। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट्स पर 19 गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के लिए IHFC की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। वैनकूवर में एक छोटा तैयारा गिर कर तबाह, पायलट हलाक हो गया। एविएशन हुक्काम की जानिब से तहकीकात जारी है। कनाडा में चीनी सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि चीन में कैद 2 कैनेडियंस के मामले पर कुछ सियासतदान गलत रिमार्क्स दे रहे हैं। क्यूबिक की पुलिस का 31 सफात पर मुश्तमिल फैसला। मॉन्ट्रियल में एक सियाफाम शख्स की गिरफ्तारी को तासुबाना अमल करार दे दिया। मॉन्ट्रियल में एक बार के बाहर फायरिंग, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में शदीद धुंध, 60 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मौसम की खराबी और तूफान फैबीन के बायस जनूबी फ्रांस और कोर्सिका के दरमियान फौरी तौर पर परवाजें मनसूख कर दी गईं। अमरीकी रियासत लॉस वेगास में अपार्टमेंट में आतिशज़दगी के नतीजे में 6 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात के इजलास में चारों वज़ीर आला, वजीर बैनुल-सूबाई रवाबित और चीफ सेक्रेटरीज शरीक हुए। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि पानी की तकसीम के मामले में कानूनी और तकनीकी माहिरीन मिलकर सिफारिशात पेश करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास के दौरान सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम का जायजा लिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात के इजलास में चारों वज़ीर आला, वजीर बैनुल-सूबाई रवाबित और चीफ सेक्रेटरीज शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा और वजीर आला सिंध के दरमियान पानी के मामले पर नोकझोंक हुई, जबकि वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की वजीर आला KPK महमूद खान के साथ भी तकरार हुई। ज़राए का कहना है कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के मुआहदे पर दोबारा इजलास बुलाने का फैसला किया है। वाटर कार्ड के मामले पर सूबों के दरमियान कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। CJ केनाल का मामला अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया है। वजीर आजम ने पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए फौरी टेलीमीटर्स नस्ब करने की हिदायत की है। पानी के वसाइल की तकसीम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की सिफारिशात मुश्तरका मुफादात कौंसिल में पेश की गई। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि तमाम सूबों को पानी के
के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। सूबे की आवाम को यकीन हो कि पानी के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो रही है। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि पानी की तकसीम के मामले में कानूनी और तकनीकी माहिरीन मिलकर सिफारिशात पेश करेंगे। कमेटी एक माह में सिफारिशात मुरतब करके मुश्तरका मुफादात काउंसिल के सामने पेश करेगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए टेलीमीटर नस्ब किए जाएंगे। साबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए टेलीमीटर्स के यूनिट्स तबाह किए गए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी 2012 की मंजूरी दे दी। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी से मुतालिक मराद पॉलिसी का हिस्सा है। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात की, जिसमें सिंध की जानिब से दिए गए एजेंडे पर बातचीत की गई। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात मुश्तरका मुफादात काउंसिल से पहले हुई, जिसमें सूबे से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दौरे में कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दौरे में कहा कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और सरहद पर तैनात जवानों और अफसरों से भी मुलाकात की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर कभी भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम दुश्मन के मिस एडवेंचर और जारियत को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयार और सलाहियत रखते हैं। बाद अज़ा आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद में CMH का भी दौरा किया और भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी शहरियों की अयादत की। ख्याल रहे कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों भी देवा सेक्टर में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह और मुतादिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात हैं। कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ का कहना था कि एहसन इकबाल की बिला जवाज गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। पाक चीन दोस्ती और CPEC को मजबूत बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि एहसन इकबाल की बिला जवाज गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। पाक चीन दोस्ती और CPEC को मजबूत बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान की खिदमत करने वाली टीम के एक और रुकन की गिरफ्तारी अच्छी रिवायत नहीं और एहसन इकबाल की गिरफ्तारी का मकसद हुकूमत की नालायकी और नाअहली को अवाम के सामने बेनकाब होने से रोकना है। उनका कहना है कि जिन अधूरे मंसूबों को मुकम्मल करने पर एहसन इकबाल को शाबाश मिलना चाहिए थी, इसमें उनकी गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। इमरान नियाजी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। जिन लोगों ने आवाम और पाकिस्तान की ईमानदारी, मेहनत और कौमी जज्बे से खिदमत की, उन्हें गिरफ्तार करके अच्छा पैगाम नहीं दिया जा रहा। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नवाज शरीफ का हर सिपाही, हर कारकुन और हर टीम का रुकन नैब नियाजी गठजोड़ से घबरा कर सच बोलने से बाज नहीं आएगा। लिहाजा हुकूमत की CPEC अवाम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों को बेनकाब करते रहेंगे। कोई जेल, झूठा मुकदमा और नैब नियाजी गठजोड़ हमें अवाम के हुकूक का दिफा करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क और आवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है, इसलिए सियासी इंतकाम के जरिए तवज्जो हटाने में मसरूफ है। हुकूमत सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाने और जेल भिजवाने के बजाय अहम कौमी और अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को 13 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एहतसाब अदालत ने नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को 13 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। नैब ने नारवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि नारवाल स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा किया गया। 1999 में नारवाल स्पोर्ट्स सिटी की लागत 3 करोड़ से बढ़ाकर 9 करोड़ कर दी गई। एहसन इकबाल ने PC1 अपनी निगरानी में अप्रूव किया। पंजाब हुकूमत से रिकॉर्ड मांगा है जिसकी एहसन इकबाल से तस्दीक करानी है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए एहसन इकबाल के जिस्मानी रिमांड की जरूरत है, इसलिए एहसन इकबाल का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। एहसन इकबाल का एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मुझ पर 2.5 अरब रुपए के मंसूबों में 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुझे परवेज मुशर्रफ की सजा की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया है तो मुझे ये सजा कबूल है। नारवाल की आवाम से वादा पूरा करने पर गिरफ्तार किया गया है तो मुझे ये सजा कबूल है। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि मैं नवाज शरीफ और नून लीग का वफादार हूँ, इसलिए गिरफ्तार किया है तो मुझे ये सजा कबूल है। इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार किया गया है तो ये गिरफ्तारी और सजा कबूल है, अलबत्ता उच्च हथकंडों से ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। गिरफ्तार किया गया इसलिए कि मैंने जनरल मुशर्रफ की सजा की हमायत की है तो मुझे कबूल है। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया इसलिए कि मैंने नारोवाल के अवाम से किया हुआ वादा पूरा किया था तो मुझे ये सजा कबूल है। और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया इसलिए कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मैं वफादार हूँ तो मुझे ये सजा कबूल है। लेकिन अगर इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इमरान अहमद नियाजी की नाकाम हुकूमत के खिलाफ मैं बोलने से चुप कर जाऊं तो फिर ये सजा कबूल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 24 दिसंबर को नैब इंक्वायरी में पेश नहीं होंगे। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, गिरफ्तार किया तो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 24 दिसंबर को नैब इंक्वायरी में पेश नहीं होंगे। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं, गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 24 दिसंबर को नैब ने मुझे तलब किया है। सब जानते हैं कि हम 27 दिसंबर को क्या करते हैं। हम पहले दबाव में आए और न अब आएंगे। उनका कहना था कि माजी में नैब के सामने पेश हुआ, तमाम सवालात के जवाब दिए, तमाम दस्तावेजात भी सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं बेकसूर हूं, नैब ने गैर कानूनी नोटिस भेजा। 6 माह गुजरने के बाद ये फैसला क्यों किया गया? उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हमें शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी मनाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही, रेलगाड़ी की बुकिंग के हवाले से रोका जा रहा है, आमराना तर्ज अमल से हुकूमत चलाई जा रही है। आपने आमरीयत और फैशिज्म इस तरीके से चलाना चाहते हो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले किसी दबाव में आई थी और ना मैं आज किसी दबाव में आऊंगा। मैंने खुद अपने लॉयर्स के थ्रू नैब को तफसीली जवाब दिया है कि आपने कब से हमारा पहला मुलाकात है, कब से हमारा आपके साथ जो मेरा क्वेश्चनर्स है वो जवाब उनके पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जो कुछ 1 साल में हुआ सबके सामने है। आवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे, हर सियासी जमात और कारकुन की किरदारकशी की जा रही है, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, हमें सियासत के हक से महरूम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये कैसा एहतसाब है, सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन का हदफ बनाया जा रहा है। ओपोजिशन की सियासत में रुकावटें डाली जा रही हैं। वजीर आजम के खिलाफ नैब के मुकदमात जेर इल्तवा हैं। क्या किसी एक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर को नैब का नोटिस मिला, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है इसके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। आपको ये पता है इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, आपको ये पता है इसलिए ये हकीकत है, लेकिन आपने इस मुल्क का हर सियासी जमात, आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन का किरदार कशी करना है। आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन को आपने उनको दबाव में डालना है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने उनकी जमानत की मंजूरी का फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म सुनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने उनकी जमानत की मंजूरी का फैसला सुनाया। राना सनाउल्लाह को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म सुनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत की थी, जिसके बाद उनकी दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज वकील सफाई ने कहा कि राना सनाउल्लाह से मुनशियात बरामदगी के वक्त कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं। राना सनाउल्लाह के थाने में सलाखों के पीछे गिरफ्तारी की तस्वीर जारी की गई। वकील ने दलाल देते हुए कहा कि दावे के बरक्स राना सनाउल्लाह की माल मसरूका के साथ तस्वीर जारी नहीं की गई। इस मौके पर तयन नहीं किया गया कि सूटकेस में क्या था। गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में ली गई चीजों का मौके पर मेमू दर्ज नहीं किया गया। जाए वकुआ पर नक्शा बनाने के बजाय अगले दिन नक्शा बनाया गया, जो इल्जामात को मशकूक साबित करता है। ANF के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए वीडियो और कॉल रिकॉर्ड को बिलाजवाज अदालत में तलब किया। राना सनाउल्लाह पर संगीन इल्जामात हैं, जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। याद रहे कि 1 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF ने हिरासत में लिया था। ANF के मुताबिक फैसलाबाद के करीब एक खुफिया कार्रवाई के दौरान गाड़ी से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद की गई थी। गाड़ी से बरामद मुनशियात में हेरोइन शामिल थी। कुछ बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में शदीद धुंध और मौसम की खराबी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की 19 परवाजें ताखीर का शिकार, जबकि 7 मनसूख कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में शदीद धुंध और मौसम की खराबी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ है। एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की 19 परवाजें ताखीर का शिकार, जबकि 7 मनसूख कर दी गईं। निजी टीवी के मुताबिक चाइना एयर की अरमची से आने वाली परवाज 6017 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई है, जबकि PIA की मदीना से आने वाली परवाज 7482 2 घंटे 50 मिनट, सऊदी एयर की रियाद से आने वाली परवाज 736 2 घंटे 20 मिनट और इस्लामाबाद से आने वाली PK 651 और कोयटा से आने वाली परवाज 542 1 घंटा ताखीर का शिकार हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज के कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई है। मोटरवे पुलिस ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ICFH के वफ्द ने कराची में सेंट पैट्रिक चर्च का दौरा किया और क्रिसमस की खुशी और कायदे आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से केक भी काटा गया, जबकि इस मौके पर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी की जानिब से पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई है। ICFH के वफ्द ने कराची में सेंट पैट्रिक चर्च का दौरा किया और क्रिसमस की खुशी और कायदे आज़म के यौम पैदाइश की मुनासबत से केक भी काटा गया, जबकि इस मौके पर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। IHFC की जानिब से कहा गया है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए सबको एक दूसरे की मजहबी रसूमात का एहतराम करना होगा और आपस में मोहब्बत बांटनी होगी। सारे मज़ाहिब यकसा तौर पर इंसानियत का दर्स देते हैं। कार्डिनल सेंट जोसेफ का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। तमाम मज़ाहिब और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दहशतगर्दी से निजात हासिल करने के लिए अफवाज और इदारों के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। Well, the message I have to give to the world for Christmas is the same old message, and the message is of peace. Jesus Christ is also called the Prince of Peace. And that is the message we get for Christmas. Peace, acceptance, unity, accepting each other. And if only we can put that into practice, the world can be a different place. And it's the same message for all of humanity, whatever religion you may belong to, because we all know what peace is, we all know what acceptance and fraternity and love is. This is what I wish you all for Christmas.
इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी के चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद अहसन सिद्दीक का कहना था कि मसीही बरादरी की बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम काबिल सताइश हैं, जबकि IFHC मसीही बरादरी के साथ साथ दीगर अक़लियतों के हुकूक के लिए भी काम करती रहेगी। उनका कहना था कि कायदे आज़म के अफ़कार के मुताबिक हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाएंगे। इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी का मकसद दुनिया के अंदर वी आर वन फैमिली ऑफ अर्थ एंड वी वांट पीस ऑन अर्थ, और हम इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सलामती और उसकी बका के लिए हम सब एक हैं, क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं और हम सब इस दुनिया में अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, रवादारी चाहते हैं। और इस एक अमन हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी यही है, वमन अहया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।